एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत ने पुत्र को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही सुंदर था, लेकिन ताज्जुब वाली बात यह थी कि उसके दाहिने हाथ पर एक नीले रंग का दाग था। गांव के बड़े बुजुर्ग और संतों ने इसे शुभ संकेत माना। जब पंडितों ने उस बच्चे की भविष्य देखी तो एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की और पंडितों ने ये कहा, ये बच्चा 15 वर्ष की आयु में एक राजकुमारी से विवाह रचाएगा और भविष्य में राजा बनेगा। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और अंत में ये खबर राजा की कानों तक पहुंची। राजा को ये बात सुनकर एक गहरा आघात लगा। राजा को ये स्वीकार नहीं था कि कोई गरीब कीड़ा मकोड़ा उसका बेटी का पति बने। राजा ये नहीं चाहता था कि उसके राज्यों में दूसरा कोई शासन करे। उस राजा की आंखों में उसके लिए जलन और नफरत साफ साफ दिखाई दे रहा था, परंतु राजा हर हाल में इस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। राजा ने तुरंत अपने आदमियों को भेजा और उसकी मां से उस बच्चे को छीन लिया, लेकिन वो सीधा बच्चे को मारने का आदेश नहीं दे सकता था क्योंकि ये उसके राज के खिलाफ था। और राजा ने एक चाल चली, उस नाबालिग बच्चे को एक लकड़ी के बक्से में बंद करके उसे नदी में फेंक दिया और वो बक्सा उस नदी में दहते दहते दूसरे राज में चला गया। राजा ने सोचा उस बच्चे को या तो चील कौवा खा जाएगा या तो पानी में डूबकर मर जाएगा। और किस्मत का खेल देखो, वो बक्सा एक पंचक्की में जाकर फंस गया। दरअसल उस पंचक्की का मालिक एक बुजुर्ग था और उसको एक भी संतान नहीं थी। और जैसे ही उस संदूक को उस बुजुर्ग ने खोला, उसकी आंख फटी की फटी ही रह गई। उस बच्चे को देखकर उस बुजुर्ग ने क्या किया, उस बच्चे को उठाया और उसे पालने लगा। वृद्ध व्यक्ति ने उस बच्चे का नाम वीर रखा। इसी तरह दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए और वो बच्चा धीरे धीरे सयान होने लगा। वीर वह न केवल शारीरिक रूप से बलवान था, बल्कि उसे शास्त्रों और रणनीति में ज्ञान था और गांव वाले उसे बहुत ही पसंद करते थे। लेकिन वीर को हमेशा ये जिज्ञासा बनी हुई रहती थी कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता कौन है। मगर उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे बताया कि तुम एक नदी में मुझे मिले थे और तुम्हारा माता पिता कौन है ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम। और कुछ दिन बाद राजा ने उसे एक चौराहे पे देखा। उसकी सांसें तंगी की तंगी रह गई क्योंकि उस बच्चे का हाथ पे वही निशान था। राजा ने सोचा अगर ये बच्चा जीवित रह गया तो भविष्यवाणी सच हो जाएगी। राजा ने चालाकी से वीर को अपने पास बुलाया और राजा ने ये कहा, तुम बहुत ही नेक और ईमानदार लग रहे हो, मैं तुझे एक काम सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरा काम ईमानदारी पूर्वक करोगे। और राजा ने एक लेटर लिखा और ये बोला, तुम इसे जाकर राजकुमारी को दे आओ। दरअसल लेटर में राजा ने ये लिखा था कि जो भी व्यक्ति इस पत्र को ले जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाए। वीर को इस बात को भनक भी नहीं लगी और वीर लेटर लेके आगे बढ़ने लगा। यात्रा के दौरान वीर को रात हो गई। एक जंगल किनारे घर था। वीर ने उस घर में जाकर विश्राम करने लगा और किस्मत का खेल देखो, दरअसल वो घर एक डाकुओं का था और वीर को इस बात को जानकारी नहीं थी और वीर गहरी नींद में सो गया। और वीर को सोया देखकर डाकुओं ने एक योजना बनाई, क्यों न इसे आज रात लूट लिया जाए। शिकार चलकर अपने घर आया है। वीर गहरी नींद में सो गया था, तभी डाकू की नजर उस पत्र पे पड़ी। डाकू ने उस पत्र को उठाया और उस पत्र को पढ़ने लगा। राजा की योजना जानकर डाकू बहुत ही क्रोधित हुआ। दरअसल राजा ने ये लिखा था कि इस पत्र को ले जाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाए। राजा की योजना डाकुओं को बहुत ही खराब लगी और उसने पत्र को बदल दिया और डाकुओं ने पत्र में ये लिखा कि जो भी व्यक्ति इस पत्र को लेकर जाएगा उसे राजकुमारी से विवाह कर दिया जाए। और अगले दिन वीर राजमहल पहुंचा और ये पत्र राजकुमारी को सौंप दिया। और राजकुमारी ने पत्र पढ़कर बहुत ही प्रसन्न हुई। अपने पिता की योजना पे उस लड़के से विवाह करने के लिए तैयार हुई और राजमहल में एक खुशी का उमंग जाग उठा। और जैसे ही ये खबर राजा के पास पहुंची, राजा बहुत ही काफी क्रोध हुआ। और जबले राजा अपने महल में आता तब तक ले राजकुमारी उस लड़के से विवाह कर चुकी थी और राजा को ये विवाह मंजूर नहीं था। और राजा ने फिर से एक चाल चली और राजा ने वीर से कहा, मैं तुझे दामाद जब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम मेरा एक काम नहीं कर देते। और वीर ने कहा, मुझे क्या करना होगा। और राजा ने बोला, तुझे शैतान के सर से 3 सोने का बाल लाने होंगे, तब जाके मैं तुझे अपना दामाद मानूंगा। और राजा के बात सुनकर सभी प्रजा हैरान हो गए क्योंकि शैतान के सर से बाल लाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि उस शैतान के पास जो भी व्यक्ति जाता
शैतान उसे मार देता था। लेकिन वीर ने राजा के बातों का पालन किया और शैतान के पास जाने के लिए योजना बनाई। राजकुमारी को इस फैसले से बहुत ही चिंता हो रही थी, लेकिन वीर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द लौटूंगा। और अगले दिन वीर यात्रा पे निकल चला। रास्ता बहुत ही लंबा और खतरों से भरा था, लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता ही गया। और वीर चलते चलते एक गांव में पहुंचा और वीर ने वहां देखा कि उस गांव के लोग बहुत ही काफी प्यासा थे, क्योंकि उस गांव में एक ही कुआं था, वो भी कुआं सूख चुका था। और गांव वालों ने बोला, परदेसी तुम शैतान के पास जा रहे हो तो शैतान से ये पूछना कि मेरे गांव का कुआं सूख गया है, उसमें दोबारा पानी कैसे आएगा। और वीर ने गांव वालों को बात सुनी और वीर ने कहा, मैं अवश्य पूछूंगा शैतान से। और इतना बात कहकर वीर आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, अभी कहानी एंड नहीं हुआ है, अभी भी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आ सके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।